इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। हम लोगों का आयोग में हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम कदाचार मुक्त परीक्षा कराएं। और आप लोगों ने देखा होगा कि 67th की पुनर्परीक्षा से लेकर के अभी तक जितनी परीक्षाएं हम लोगों ने लिया है, किसी में भी पेपर लीक या वायरल होने की कोई बात नहीं आई है। और अब ये बिंदु जो है आप इतिहास अब हो गया हमारे लिए। और आप ये भी देख रहे होंगे कि आज की जो चर्चाएं भी हो रही हैं वो वायरल या पेपर लीक के बिंदु पर नहीं हो रही है। अब परीक्षा की गुणवत्ता, प्रश्न पत्र की गुणवत्ता और इस तरह की चीज़ें की बातें हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है। शैक्षणिक बिंदुओं पर अगर विचार विमर्श अगर होता है तो अच्छी बात है वो। सर एक चीज़ जान कि हमें ऐसे कदाचार करने वालों से 2 कदम आगे रहने की आवश्यकता है। जो कमियां थी सिस्टम की 67th में जो हम लोगों ने देखा, जो वायरल हो गया, उन कमियों को हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से दूर किया। और उसमें से ये भी एक प्रयास था कि हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया कि अभ्यर्थियों के समक्ष ही उसको अनसील किया जाएगा। लेकिन हम वहीं तक हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर हम उनसे 2 कदम आगे नहीं रहेंगे तो कदाचार करने वाले सेंध मार देंगे। इसलिए आवश्यक था कि हमें अपनी व्यवस्था में हमेशा लगातार परिवर्तन करते रहना, उसमें सुधार करते रहना। और उसी की कड़ी में इस बार हम लोगों ने यह भी किया कि जो रिटर्न सील जो होगा वो सील हमारा होगा। अभी तक हम लोगों ने पिछले बार में ये किया था कि जो रिटर्न सील होगा, मतलब रिटर्न बक्सा जब आएगा तो उसमें बक्से को जो सील किया जाएगा वो सेंटर सुपरिटेंडेंट का सील होगा। लेकिन इस बार हम लोगों ने उसको ही बदल करके कर दिया कि नहीं, सेंटर सुपरिटेंडेंट का वो सील नहीं होगा, वो सील हम देंगे। और फिर वो हम सीमित संख्या में देंगे ताकि सेंटर सुपरिटेंडेंट उसको लगा दे और फिर तब हमारे पास है, ताकि वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के स्तर से या मतलब सेंटर के स्तर से कोई उस सील के साथ परिवर्तन कर दे। अभ्यर्थियों के समक्ष सील करने के बाद, अभ्यर्थियों के जाने के बाद उसको फिर से खोल करके फिर से सील कर दे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। और इसी को देखते हुए ऐसा किया गया कि अब हमारा सीमित संख्या में सील जाएगा और उसी को लगा करके उनको वापस भेजना है। इसलिए अब इसकी भी गुंजाइश नहीं रह गई कि सील तोड़ करके फिर से सील करना संभव। 12वीं इनका तो हम रिज़ल्ट जल्दी दे देंगे, पहले दे देंगे और जल्दी दे देंगे। जहाँ तक प्राथमिक कक्षों का 12 है उसके अध्यापक का मामला है, उसमें एक समस्या ज़रूर है जो कि आप सब लोग अवगत हैं इस बात से कि बीएड वर्सेस बीटीसी की जो बातें चल रही हैं, इसमें जब तक वो कन्फ्यूज़न दूर नहीं हो जाता है कि बीएड का क्या करना है, तब तक स्वाभाविक है कि हम बीएड का रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो कॉमन मेरिट लिस्ट में जो डिप्लोमाधारी जो आ जाएंगे उनका तो निश्चित रूप से हम रिज़ल्ट निकाल देंगे। बीएड वालों को एक मौका है अभी अपनी जो भी लीगल रिकोर्स लेने करने का, या राज्य सरकार या एनसीटी अगर कोई अपने गाइडलाइंस अगर संशोधित करती है, को उनके पक्ष में निर्णय देती है, तो उनको एक मौका है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक ट्वीट आपने किया था 4 सितंबर से, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा 11th 12th और 9th 10th और इसका होगा। और इसी में दिव्यांगजनों का भी हम लोग मेडिकल कराएंगे, क्योंकि इसके बिना हम परीक्षा फल नहीं दे सकते हैं। और स्वाभाविक है कि इसमें चूँकि ये ST वाले हैं इसमें, इसलिए सबके सब मैं समझता हूँ कि इसमें बिहार के ही निवासी होना चाहिए। और इसमें हम लोग उनको अपने गृह जिला में ही ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था करेंगे ताकि उनको ज़्यादा इधर उधर भटकना न पड़े। लेकिन एक सीमित समय देंगे हम उन्हें, और उसी सीमित समय के अंदर में उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और अपना जो मेडिकल कराना है जो दिव्यांगजन हैं। और अगर उसमें कोई मेडिकल में अगर उनको रेफ़र किया जाता है IGIMS में या किसी और हॉस्पिटल में, तो वहाँ उनको जा कर के इसको करवाना होगा, ताकि हम समय पर रहते हुए, मतलब मेरा मानना है कि 15 सितंबर तक अगर सब कुछ अपनी योजना के हिसाब से चलेगा अगर, तो 15 सितंबर तक इन लोगों का मैं परीक्षा फल देने की स्थिति में रहूँगा। और जहाँ तक प्राथमिक की बात है, वो मैंने पहले ही बताया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक प्राथमिक के अलावे जितने लोग हैं उन लोग हम लोग कर चुके रहेंगे।
तो प्राथमिक वाले में थोड़ा सा विलम्ब है, और विलम्ब का कारण एक तो यह है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसमें हमें कई तरह की चेकिंग करनी है, और दूसरा जो बीएड वर्सेस बीटीसी का भी एक मुद्दा है। इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगा। मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि 20 से 25 के बीच के आसपास में मेरा मानना हो सकता है, उससे पहले भी हम लोग स्टार्ट कर सकें, लेकिन लगभग वही समय रहेगा। सर, कट ऑफ को लेकर के काफ़ी जिज्ञासा है अभ्यर्थियों में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कट ऑफ के लेकर के हमेशा से ये जिज्ञासा लोगों को बनी रहती। 9th-10th में सिर्फ 4 विषय, और हायर सेकेंडरी में मतलब 11th-12th में सिर्फ 3 विषय को अगर छोड़ दें, मतलब कि 7 विषय को अगर छोड़ दें, तो बाकी किसी भी विषय में कट ऑफ के लिए चर्चा करना, विमर्श करना या उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उसमें मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को एक तरह संकेत देने का कोशिश किया है। लोग उसका सही से नहीं समझ सके, तो फिर मैंने आज हिंदी में भी उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इन 7 विषयों को छोड़ करके अन्य विषय के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, मतलब अयोग्य नहीं हो जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति उनका पक्का है, क्योंकि वैकेंसी है ज़्यादा और अभ्यर्थी कम है उसमें। लेकिन यही स्थिति बाकी में नहीं है। अब जहाँ तक बाकी जो 7 विषय बचते हैं उसमें प्रतियोगिता तो रहेगी ही, और वो गेस करना मेरे लिए सही नहीं होगा वो बताना, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी अभ्यर्थी अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ भी अच्छा ही रहेगा। फिर अगर प्रश्न पत्र कहीं पर अगर कठिन आ भी गया अगर, तो भी इतनी बड़ी संख्या में कई अच्छे अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि अगर प्राइमरी का भी अगर लिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या में है, तो कट ऑफ मतलब अच्छा होगा। कितना होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और स्वाभाविक तौर पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है रिज़ल्ट का, और सबसे खास बात यह है कि बीपीएससी